हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब के सभी साथियों को। और आज जो मैं आपके बीच में हाजिर हूँ, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ आर्यन मिश्रा की, जो हरियाणा के थे, जिनके सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो छात्र आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके सर में गोली मारकर कुछ गौ रक्षकों ने उसकी हत्या कर दी गई। उन हत्यारों से जब उनके पिता ने ये पूछा कि आपने हमारे बेटे को क्यों मारा, तो उन हत्यारों का जवाब था कि हमने मुसलमान समझकर उसको मारा। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब तक तो इन गौ रक्षकों के निशाने पर मुसलमान होते थे, आज एक हिंदू छात्र इनके निशाने पर आया और उसको मौत के घाट इन्होंने उतार दिया। सवाल ये पैदा होता है कि वो कह रहे थे कि हमने मुसलमान समझकर उसको मारा था, तो आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप मुसलमान होगा तो उसको मारेंगे? आपको किसी ने कोई परमिशन दे दी है कि आप गौ रक्षा के नाम पर मुसलमान को मारेंगे? आपने देखा कि हरियाणा के अंदर ही साबिर मलिक को पीट पीट कर गौ तस्कर के नाम पर उनकी हत्या कर दी गई। आज साबिर मलिक की जगह आज आर्यन मिश्रा थे। आर्यन मिश्रा जो एक छात्र था, उसकी हत्या सर में गोली मारकर कर दी गई। आपको किसने ये अधिकार दिया है? अगर कोई गौ रक्षक है तो आप पुलिस को बुलाइए। था आप पुलिस को बुलाकर उसके पुलिस के हवाले करते। आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी के भी गोली मार देंगे, किसी को भी मौत के घाट उतार देंगे? ये अफसोसनाक खबर है कि आर्यन मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये गौ रक्षा के नाम पर जो देश में आतंकवादी घूम रहे हैं, मेरी सरकार से मांग है कि अब तक तो इनके निशाने पर मुसलमान होते थे, अब हिंदू भी इनके निशाने पर आ गए हैं। जो देश के अंदर ये माहौल ख़राब करने का जो काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको ये गौ रक्षा के नाम पर मार रहे हैं। कई घटनाएं इस तरीके की इस देश में हो चुकी हैं, हम गिनवाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से हत्यारे का जो बयान है कि हमने मुसलमान समझकर उसको मारा था, अगर मुसलमान को है तो उसको मारने का आपको अधिकार किसने दे दिया? अगर कोई गौ तस्कर है तो उसका फैसला कानून के जरिए होगा, अदालत फैसला करेगी। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप सर में गोली मार देंगे? तो अब तक तो इनके निशाने पे मुसलमान थे, लेकिन अब हिंदू भी इनके निशाने पर आ गए हैं। ये गौ तस्कर नहीं बल्कि देश में आतंकवादियों का एक संगठन घूम रहा है, जो देश के हिंदू मुसलमान सबको गौ तस्कर के नाम पर मार रहे हैं। तो मेरी मांग यही है कि जिस तरीके से ये देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। आज आर्यन मिश्रा, उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी कि जो बच्चा एक छात्र था, आज आर्यन मिश्रा है, कल को कोई और हो सकता है। आपने देखा कि परसों साबिर मलिक थे, वसीम कुरैशी थे, आज आर्यन मिश्रा है। इस तरीके के हालात इस देश के अंदर बना दिए गए हैं। और जिस तरीके से ये गौ रक्षा के नाम पर जो लोगों को मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, ये अधिकार किसने इनको दे दिया है? या सरकार ने इनको कोई परमिशन दे रखी है कि आप बस मुसलमान समझकर इनकी हत्याएं करते रहिए? सरकार से मेरी मांग यही है कि ऐसी घटनाओं पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। आपको ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो ये गौ तस्कर के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। जो देश के अंदर ये आतंकवादी घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, इनको सजा देनी पड़ेगी। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को शेयर किए, लाइक कीजिए।